My YouTube family, how are you all? This is Get Fit by Sahib and आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए which is all about cheat meals. So let's start with it. So जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा मोटा बंदा है जिसका फैट लेवल ही 25-30% है, सो अगर वो कोई नया डाइट प्लान शुरू करता है फैट लॉस के लिए, सो अगर वो सोचता है कि मैं चीट मील पहले हफ्ते में ही ले लूं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. उसका रीज़न ये है कि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसका ऑलरेडी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से उसका फैट लेवल बढ़ा है. सो फर्स्टली 4 वीक्स मीन्स 1 महीना तो सोचना भी नहीं चाहिए. बिल्कुल डाइट पे स्टिक रह के चलना चाहिए. जितना से ज़्यादा क्लीन खा सकते हैं उतना खाना चाहिए. 4 वीक्स के बाद हाँ धीरे धीरे हर चीज़ इंट्रोड्यूस होती है डाइट में. सो अगर जिनका फैट सपोज 15 से 20% के बीच में है, अगर वो पूछे कि हम कब ले सकते हैं चीट मील्स, सो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम. आई ऑनेस्टली टेल यू, मैं अपनी बात भी बताता हूँ कि जब मैं हायर फैट लेवल पे था तब मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं था चीट मील्स के बारे में. और मैं अगर चीट मील नहीं लेता था, मैं चीट डे लेता था. इफ आई ऑनेस्टली टेल यू, मैं फॉलो करता था 6 दिन कंसिस्टेंटली अपनी डाइट पूरी फॉलो करता था. एक दिन भी उसमें से ये नहीं कि कुछ गलत खा लूं, कुछ एक्स्ट्रा खा लूं. सपोज अगर मेरी 2200 कैलोरी की डाइट है तो वो 2200 से 2300 के बीच में रहेगी. उससे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि 50-100 कैलोरीज बंदा कंपनसेट कर लेता है. क्योंकि मेरी एनर्जी बर्निंग भी बहुत है स्टार्टिंग से. मैं बहुत अच्छा मतलब अपना वर्कआउट करता हूँ एंड कार्डियो पे भी मेरा अच्छा फोकस रहता है. मगर जब मैं अपने पूरा कंसिस्टेंटली 6 दिन फॉलो करता था तो एक दिन मैं पूरा चीट डे रखता था. अब मैं आपको उसका भी ड्रॉबैक बताऊंगा. अब आप जब 6 दिन डाइट पूरी कंसिस्टेंटली करते हो तो आपके पास जब आपको एक दिन मिलता है बहुत अच्छे तरीके से अपना खाने का, तो आप क्या करते हो कि आप ओवरफीड कर लेते हो अपने आप को, जो कि मैं अपने आप को कर लेता था. दिस इज अ ट्रू फैक्ट कि मेरा मेटाबॉलिज्म को मैं रीस्टार्ट भी करता था एक तरीके से, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के अंदर एक ही तरीके की कैलोरीज 6 दिन कॉन्टिन्यूसली डाल रहा हूँ. और उसके 7वें दिन जब वो मेरा चीट डे का टाइम आता था तब मैं बॉडी को एकदम ही 4 से 5000 कैलोरीज खिला देता था. तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म को भी बेनिफिट कहीं ना कहीं हो रहा है, उससे मेरे को मसल गेन बहुत हुआ. बट उसका ड्रॉबैक ये था कि आप 2 से 3 दिन ब्लोटेड तो रहोगे. वाई? क्योंकि आप जहां एक दिन की 22 से 2300 कैलोरीज खाते हो और आप वही चीट डे में आपने एक दिन की एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑटोमेटिकली लोड कर ली. अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपने एक्स्ट्रा कितनी लोड करी है, वो आपने 2000 करी है या आपने 3000 करी है. अब हम बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की. अब जो मैं ये अपनी बात कर रहा हूं, मैं दूसरे बंदे की बात नहीं कर रहा, कि जब अब मैं कैसे चीट मील्स लेता हूं. अब मैंने अपना जो बॉडी फैट लेवल मेंटेन करा हुआ है दैट इज बिटवीन 7 to 8 और 8 to 10 बीच में चलता रहता है. आई थिंक आई एम ऑन 7.5 और 8 राइट नाउ. ये मेरा यूजली रहता है बॉडी फैट परसेंटेज. सो व्हाट द थिंग इज कि अब मैं चीट मील्स लेता हूं rather than taking a cheat day, बिकॉज चीट डे का ड्रॉबैक ये था कि अगर मैंने मंडे टू सैटरडे डाइट मैंने कॉन्स्टेंटली फॉलो करनी है तो मेरे को संडे को ही लेना है चीट डे, चाहे वो कोई भी महीने का क्यों ना हो. उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा बॉन्ड हो गया था कि मैंने लेना ही संडे को है, वरना मैं खा ही नहीं सकता खाना. अगर मेरा सपोज मेरे फादर का बर्थडे, मेरी मदर का बर्थडे है, कोई XYZ ओकेजन आ गया, मैं खा ही नहीं सकता. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. अब जब मैंने चीट मील शुरू करी, मैंने चीट मील्स इंट्रोड्यूस करी, मेरे को आदत नहीं थी क्योंकि मेरे को आदत थी पूरा दिन खाने की. मैं जब खाता था तो मैं पूरा दिन लोड करता था अपना. अब मैंने अपनी आदत बनाई चीट मील्स खाने की. मैंने शुरू करी आदत वो. ऑनेस्टली बताऊं तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा. उसका रीजन ये था क्योंकि मेरे को था कि मैं जब एक दिन में ही पूरा स्वाद खाना खाऊंगा, कि मैंने मैंने बटर चिकन से होना, देन आई ईट चाइनीज, देन आई ईट मीठा, फलाना ढिमकाना, जितना गंदा हो सकता है उतना खाना, एंड नेक्स्ट डे से दोबारा डाइट पे आ जाना. लेकिन अब वहां बात का आ गई चीट मील की, कि मेरे को अब सिर्फ एक मील मिल रही है खाने को. अब वो लेकिन मेरे को बेनिफिशियल क्यों है, मैं आपको ये भी रीजन बताता हूँ. वो मुझे बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि अगर सपोज
मेरी फैमिली में किसी का बर्थडे है, किसी का ओकेजन है, आई एम फ्री टू ईट, आई कैन मैनेज। एक मील की तो बात है ना। अगर वो आपकी मील सपोज 1000 कैलोरी की भी है, तो आप अपनी जो आप अगर सपोज 3 या 4 मील्स खाते हो दिन की 2000 कैलोरी की, अगर उसमें से आपने एक मील कट भी कर दी या 2 मील कट भी कर दी, 1000 कैलोरीज अगर आपने कट कर दी, तो आपने उसी में कंपनसेट कर ली वो 1000 कैलोरीज। उसका बेनिफिट मेरे को ये हुआ, एंड विच इज वेरी गुड, जो मैं फॉलो करता हूं। और उसका बेनिफिट ये होने से मेरा फैट परसेंटेज और ड्रॉप होना शुरू हो गया और मेरी बॉडी और कंफर्टेबल फील होना शुरू हो गई। क्योंकि जब मैं चीट डे लेता था, मैं बहुत ज्यादा बॉन्ड रहता था कि मेरे को, मैं परेशान भी रहता था कि, एंड मैं इरिटेटेड भी रहता था कि मेरे को यार मेरा चीट डे कब आएगा, मैं हर वक्त सोचता रहता था। अब मेरे को उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं सिर्फ जब मेरा दिल करता है 2-3 दिन बाद, मे भी 1 दिन बाद भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ करती है मेरे को पता है कैसे कंपनसेट करना है। सो चीट मील का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। अगर तो आपका फैट परसेंटेज बहुत हायर लेवल पे है तो 1 महीना तो स्टिक रहो अपनी डाइट पे, उसके बाद हफ्ते में 1 बारी या 2 बारी खा लो, दिल नहीं मारना, खाना है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूं कि जितना दिल मारोगे डाइट बिल्कुल भी नहीं होगी, और जितना अपनी डाइट को कंफर्टेबली फॉलो करोगे उतनी जल्दी आप वेट लॉस और उतनी जल्दी उस रूटीन को बना पाओगे। सो गाइज, इस चीज को जरूर दिमाग में रखो कि एक ये किसी भी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना, 80 और 20 का रूल फॉलो करना है। 80% हेल्दी फूड, 20% आप जो आपको पसंद है। सो जब आपका बॉडी फैट लेवल एक अच्छे, जब जो भी आपको चाहिए, सपोज आपको 15 चाहिए, 12 चाहिए, जब आपने वो अचीव कर लेना है, तब आपको पता लग जाएगा कि मेरे को किस टाइम पे कितना खाना खाना है, कितनी चीट मील मेरे को जरूरत है या नहीं है। सो वो आप लोगों को उस टाइम पे खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर चुके होंगे। जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 30 है और वो सपोज 15 पे भी ले आता है, तो उसको उस पीछे उसका एफर्ट उसको पता है, उसके पीछे क्या एफर्ट लगा है। सो मेरा आज का टॉपिक बहुत सिंपल था और मैं आप लोगों को अपना बताना चाहता था कि मैं कैसे फॉलो करता हूँ इन चीज़ों को। और ये मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम्स आ रहे थे कि आप इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट चीट मील्स कैसे ले सकते हो। सो ये मेरा राज है, एंड ऐसे ही मैं खाता हूँ, एंड आज भी मैंने खाया है और मे बी मैं कल भी खा लूँ, क्योंकि माई बॉडी अलाउज मी, मेरे को कंपनसेट करना आता है। सपोज मेरी 2000 कैलोरी की इनटेक है, तो मैं अगर 1500 की अगर चीट मील से भी ले लूँ तो मुझे पता है मैं सीधा रात को खाऊंगा डिनर। सो नो योर चीट मील्स, और सबसे बेस्ट टाइम है चीट मील लेने का आफ्टर योर वर्कआउट, क्योंकि आपकी बॉडी कार्ब डिप्लीटेड होती है, आपने ग्लाइकोजन बहुत बर्न करा होता है उस टाइम पे। सो बेटर आपके लिए रहेगा कि जब आप वर्कआउट फिनिश करो, अपना प्रोटीन शेक पियो, घर आओ, अपनी जो मनपसंद चीट मील है वो खाओ, एंड पूरा दिन दो अपने आप को उस मील को हजम होने का, उस मील को यूज करने का, यूटिलाइज होने का, कि आपकी वो डाइट में आपकी वो बेसिकली कैलोरीज में जो आपकी बॉडी को ओवरऑल दिन की चाहिए होती हैं उसमें वो यूटिलाइज हो जाए। एंड देन आपको जब पता है आपने 1000 कैलोरी की मील खाई हुई है, तो कहीं आपका मसल भी नहीं जाएगा। एक दिन में कोई ना मसल गेन होता है ना जाता है, तो इससे बिल्कुल भी मत डरें। उसके बाद सीधा डिनर करें जो कि लो कार्ब होना चाहिए। लो कार्ब मीन्स आपने सिर्फ ऑयल फ्री रोस्टेड चिकन खाओ, एंड वेजीज ले सकते हो, उसके साथ सैलड ले सकते हो। कार्ब्स को रात को स्किप करो, एंड देन गेट बैक टू योर नॉर्मल डाइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। सो ये बहुत इजी फंडा है, डू फॉलो इट एंड डू ट्राई इट, एंड let me know on the comment section below. Thank you so much for watching my video. Hope आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला. Follow me on my Instagram by the name of Get Fit by Sahib, and do subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.